एक बार की बात है, बेचारी दो अनाथ बहनें दिव्या और काव्या अपने चाचा चाची के साथ रहा करती थी, क्योंकि कुछ समय पहले ही एक हादसे में दोनों के माता पिता की मृत्यु हो जाती है। उनका अपने चाचा चाची के सिवा इस गांव में और कोई नहीं था। दिव्या और काव्या की चाची गायत्री वह बहुत ही ज्यादा बुरे स्वभाव की औरत थी। उसने अपने घर में दोनों बहनों को रहने के लिए जगह तो दे दी, लेकिन सिर्फ एक नौकरानी की हैसियत से दोनों बहनों से गधों की तरह काम कराती और खाने के लिए बस बचा कुचा खाना ही देती। गायत्री की अपनी भी एक बेटी थी जिससे वह बहुत ज्यादा प्यार करती थी, उसे शहजादी बनाकर रखती थी। अपनी माँ को देखा देख मोहिनी भी बिल्कुल अपनी माँ जैसी ही हो जाती है। वह भी बेचारी दोनों बहनों के ऊपर बहुत ही ज्यादा जुल्म और अत्याचार क्या करती थी। तुम दोनों गरीब बहनें इतने धीरे धीरे हाथ चलाकर काम क्यों कर रही हो? हाथों में मेहंदी लगी है क्या? चलो जल्दी से मेरे लिए हेल्दी नाश्ता बनाओ। कामचोर, मनहूस, पता नहीं वह कौन सा दिन था जब इनके माता पिता मरे और ये हमारे घर आ गई, गरीब कहीं की। मम्मी आप आ गई, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ मेरी शहजादी बेटी, बोलो तुम्हें मुझसे क्या कहना था? मम्मी मुझे येलो कलर का ब्रांडेड लहंगा चाहिए। आपको पता है मेरी दोस्त जिसके पापा लंदन में रहते हैं, कल उसका बर्थडे है। आप भी अपने लिए अच्छी सी साड़ी लेकर आ जाना। काजल से मैं कम दिखना नहीं चाहती, पूरी पार्टी में मैं ही सबसे ज्यादा सुंदर दिखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरे सामने टिक पाए। क्यों नहीं मेरी प्यारी बच्ची, मैं तुझे सबसे महंगा और ब्रांडेड लहंगा दिला दूंगी। मेरी बेटी के सामने कोई टिक नहीं पाएगा, क्योंकि मेरी बेटी बिल्कुल परियों की तरह सुंदर लगेगी, क्योंकि तुम हो ही इतनी ज्यादा सुंदर मेरी शहजादी बिटिया। दोनों माँ बेटी खुशी खुशी बातें कर रही थीं और कुछ समय बाद शॉपिंग करने जाने लगती हैं। तभी काव्या अपनी चाची से कहती है, चाची आप शॉपिंग करने जा रही हैं? मेरे और दिव्या के सभी कपड़े बहुत ज्यादा फटे पुराने घिसे पिटे हो चुके हैं। मैं अपने लिए आपसे कुछ नहीं मंगा रही। कल छोटी का जन्मदिन है। माँ पिताजी हमेशा उसके लिए नई फ्रॉक लेकर आया करते थे, लेकिन अब तो वो जिंदा नहीं रहे। अगर आप छोटी के लिए एक सस्ती सी फ्रॉक लेकर आ जाती तो अच्छा रहता। वह अपने जन्मदिन पर उसे पहनकर खुश हो जाती, उसे अच्छा लगेगा। तुम दोनों गरीब मनहूस बहनों ने मुझे क्या समझ के रखा है? तुम्हारे माता पिता क्या खजाना छोड़कर मरे थे जो दिन पर दिन तुम्हारी डिमांड बढ़ती जा रही है? तुम्हें रहने के लिए घर, खाने के लिए खाना देते हैं, वो क्या तुम्हारे लिए कम है? देखो तो मोहिनी बेटा, इन गरीबों की ये क्या चाहती हैं कि मैं इनको जन्मदिन सेलिब्रेट करूं। तुम्हारी औकात है जन्मदिन सेलिब्रेट करने की, नए कपड़े पहनने की? चुपचाप घर के काम करो जो घर में काम है। अपने दिमाग से नए कपड़े पहनने का भूत उतार दो, वरना भूत किस तरह से उतारे जाते हैं मुझे अच्छी तरह से पता है। चल बेटा, सारा मूड खराब कर दिया मनहूसों ने। दोनों माँ बेटी शॉपिंग करने चली जाती हैं और कुछ समय बाद शॉपिंग करके वापस आ जाती हैं। तभी मोहिनी दोनों बहनों को अपने पास बुलाती है और उनसे कहती है, देखो देखो मेरा ये लहंगा कितना ज्यादा ब्रांडेड और सुंदर है। ऐसा लहंगा तुमने अपनी जिंदगी में कभी देखा ही नहीं होगा। ऐसे शौक तो हम अमीर लोग ही पूरा कर सकते हैं, तुम जैसे गरीब लोग तो सिर्फ देख ही सकते हो। अब यहाँ खड़े होकर हमारी शॉपिंग ही देखती रहोगी? मेरे सुंदर लहंगे को नजर लगाओगी क्या? इस पर अच्छी तरह इस्त्री कर देना। चलो चलो यहाँ से जल्दी निकलो और काम करो, अभी तो मुझे मैनीक्योर और पेडिक्योर भी करवाना है। काव्या घर के कामों में जुट जाती है और दिव्या मोहिनी के लहंगे पर इस्त्री करने चली जाती है और वह बस यही सोचती रहती है, काश उसके माता पिता जिंदा होते तो कल उसका जन्मदिन सेलिब्रेट होता, वह नए कपड़े पहनती, केक कटता। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ही सोचते सोचते उसका ध्यान ही नहीं रहता कि वह इस्त्री कर रही है और मोहिनी का पूरा ब्रांडेड लहंगा जल जाता है। मोहिनी अपना लहंगा जलते हुए देख लेती है और वह दिव्या की बहुत ज्यादा पिटाई करती है, उसका हाथ जला देती है और उसके बाल खींचते हुए कहती है, 2 टके की नौकरानी मनहूस, तूने जानबूझकर मेरा इतना महंगा और ब्रांडेड लहंगा जला दिया ताकि मैं कल बर्थडे पार्टी में ना जा सकूं, क्योंकि कल तेरा जन्मदिन है ना और मम्मी ने तुझे नए कपड़े लाने से मना कर दिया, इसलिए तूने मेरा लहंगा जला दिया। तुम दोनों मनहूस बहन मेरी खुशियों से जलती हो ना। रुको, अभी तुम्हें सबक सिखाती हूँ।
कृपया करके दीदी मेरे बाल छोड़ दीजिए, पहले ही आपने मेरा हाथ जला दिया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। दीदी दीदी कृपया करके छोड़ दो ना, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। दिव्या की रोने की आवाज सुनकर काव्या दौड़ती हुई आती है और अपनी चाची के पैरों में पड़ जाती है और उनसे कहती है, चाची इसे छोटी समझकर माफ कर दीजिए, गलती हो गई, मैं आपके पैरों में पड़ती हूँ, कृपया करके मोहिनी दीदी से कह दीजिए, वह उसे छोड़ देंगी। आज के बाद मैं ध्यान रखूंगी कि इससे कोई गलती न हो, कृपया करके छोड़ दो ना, माफ कर दो। काव्या के बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाने के बाद मोहिनी दिव्या को छोड़ देती है। काव्या दिव्या को किचन में ले जाती है और उसके जले हाथ पर टूथपेस्ट लगाती है। तभी दिव्या अपनी बहन से कहती है, दीदी दीदी ये लोग कैसे हैं? दोनों माँ बेटे इंसान के रूप में डायन है, डायन। हमारे माता पिता हमें छोड़कर क्या चले गए? इन्होंने तो हमारी जिंदगी जीते जी नर्क बना दी। हमारे पर कितना अत्याचार करती है, हमें खाने के लिए सिर्फ एक ही समय देती है और वो भी बचा कुचा, और अपनी बेटी के पुराने कपड़े अब तो वो भी घिसकर फट चुके हैं। हमसे कितना काम कराती है और आज तो मेरा हाथ भी जला दिया। मुझे कितना दर्द हो रहा है। कल मेरा जन्मदिन है, मैं तो अपना जन्मदिन सेलिब्रेट भी नहीं कर सकती, नए कपड़े भी नहीं पहन सकती। काश माता पिता हमें छोड़कर ना जाते तो कितना अच्छा होता। हाँ मेरी प्यारी बहन, कह तो तुम बिल्कुल ठीक ही रही हो, मगर अब हम क्या कर सकते हैं? अब तो रूखा सूखा खाकर, फटे पुराने कपड़े पहनकर और अपनी सभी ख्वाहिशों को मारकर यहाँ रहना होगा, क्योंकि हम अनाथ है ना, हमारा कोई नहीं है। ऐसा कहकर दोनों बहनें बहुत ज्यादा रोती हैं। अगले दिन मोहिनी और गायत्री दोनों माँ बेटी अच्छे से तैयार होकर बर्थडे पार्टी में जा रही थी। तभी काव्या अपनी चाची से कहती है, चाची जी आप दोनों पार्टी में जा रही हो, पता नहीं वहाँ पर कितना समय लग जाए। आप पार्टी में जाने से पहले हम दोनों बहनों को हमारे हिस्से का खाना दे दीजिए, वरना तब तक हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। मम्मी यह दोनों मनहूस लड़की हमेशा काली बिल्ली की तरह हमारा रास्ता काट देती हैं। हम कितने खुशी खुशी जा रहे थे, अगर ये एक समय का खाना नहीं खाएंगी तो मर तो नहीं जाएंगी। मम्मी आपने टॉमी को जो कल रोटी डाली थी वो इन दोनों मनहूस लड़कियों को दे दो, इनकी यही औकात है। हाँ बेटा यही ठीक रहेगा, आज तो हमने पिज्जा मंगाकर खा लिया था, वो भी नहीं बचा। सुन काव्य की बच्ची, टॉमी ने अभी वह रोटी खाई नहीं है, तुम दोनों मनहूस बहनें उसे ही आधी आधी खा लेना। चल बेटा। ऐसा कहकर दोनों माँ बेटी पार्टी में चली जाती हैं। काव्या को बहुत दुख होता है कि आज उसकी छोटी बहन का जन्मदिन है और आज उन्हें खाने के लिए क्या मिल रही है? कुत्ते की झूठी रोटी। वह अपनी माँ की तस्वीर के सामने खड़ी होकर बहुत रोती है। माँ आपको तो स्वर्ग से सब दिखाई दे रहा होगा कि चाची हम दोनों बहनों के ऊपर कितना जुल्म और अत्याचार कर रही है, हमसे घर का सारा काम कराती है। आज तो उन्होंने हद ही पार कर दी, हमें टॉमी की झूठी रोटी खाने के लिए दी है, जबकि उन्हें पता है कि आज छोटी का जन्मदिन है। उन्होंने उसे विश भी नहीं किया और झूठी रोटी खाने के लिए दे दी। हम दोनों बहनों की किस्मत कितनी खराब है। इस तरह से दोनों बहनें बहुत ज्यादा रो रही थी। दोनों की बात बाहर खड़ी एक परी सुन लेती है और वह दोनों बहनों के सामने आ जाती है और उनके सामने जादुई 2 सोने और चांदी के लहंगे देते हुए उनसे कहती है, मैं रानी परी हूँ और किसी काम से पृथ्वी पर आई थी। तभी मैंने तुम्हारी रोने की आवाज सुनी और जब मैंने तुम्हारी आप बीती सुनी तो मुझे बहुत दुख हुआ। तुम दोनों बहन कितनी दुख परेशानी में अपना जीवन व्यतीत कर रही हो। यह दोनों मेरे जादुई सोने और चांदी के लहंगे हैं। चांदी के लहंगे को पहनकर तुम अपने लिए कुछ भी मांग सकती हो और तुम जादुई सोने के लहंगे को पहनकर घर का कोई भी काम करवा सकती हो। इन दोनों लहंगों की वजह से तुम्हारे सभी दुख परेशानी दूर हो जाएंगी। और हाँ दिव्या, हैप्पी बर्थडे। आज तुम्हारा जन्मदिन है ना, जन्मदिन पर किसी की आंखों में आंसू नहीं, चेहरे पर खुशी होना चाहिए। खुश रहो तुम दोनों बहनें। परी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम दोनों बहनों को जादुई सोने और चांदी का लहंगा देने के लिए।
रानी परी अपने जादुई सोने और चांदी के दोनों लहंगे देकर वहां से अदृश्य हो जाती हैं। काव्या जादुई सोने का लहंगा पहन लेती है और दिव्या जादुई चांदी का लहंगा पहन लेती है और उसके बाद अपने लिए बहुत बड़ा केक, स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना मांगती है। काव्या अपनी छोटी बहन का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाती है। दोनों बहन बहुत खुश थी और वह केक खाती हैं, पेट भरकर खाना खाती हैं और जादुई सोने और चांदी के लहंगे की मदद से अपनी चाची और मोहिनी के अत्याचार से भी बच रही थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन मोहिनी अपनी माँ से कहती है, मम्मी, आजकल मुझे दोनों गरीब मनहूस बहनें बहुत ज्यादा बदली बदली नजर आ रही हैं। इनसे कितना भी काम करवा लो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कितनी भी पिटाई कर लो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता और दिन पर दिन सुंदर होती जा रही हैं, मोटी हो रही हैं। कुछ तो गड़बड़ है मम्मी। अच्छा बेटा, तुझे ऐसा लगता है तो चल अभी देख कर आते हैं दोनों मनहूस क्या खिचड़ी पका रही हैं, हमसे क्या छुपा रही हैं। दोनों माँ बेटी काव्या और दिव्या के ऊपर नजर रखने लगती हैं और एक दिन उन्हें पता चल जाता है कि जादुई सोने और चांदी के लहंगे की मदद से उन्हें स्वादिष्ट खाना मिलता है। घर का सारा काम भी जादुई लहंगे की मदद से हो जाता है। यह देखकर दोनों माँ बेटी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और एक दिन वह जादुई सोने और चांदी के लहंगे चुरा लेती हैं और दोनों माँ बेटी जैसे ही जादुई सोने और चांदी के लहंगे पहनती हैं तो उनके शरीर में आग लगनी शुरू हो जाती है। वह आग बुझाने की बहुत कोशिश करती हैं लेकिन आग नहीं बुझ पाती, दोनों की मृत्यु हो जाती है। इस तरह गायत्री और मोहिनी को उनके लालच की सजा मिल जाती है और दोनों बहनें रानी परी के जादुई सोने और चांदी के लहंगे की मदद से हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करती हैं। अब उनकी जिंदगी में उनके ऊपर अत्याचार करने वाला कोई नहीं था।